हेलो एवरीवन, दिस इज़ शबाना। वेलकम बैक टू माय चैनल शबाना मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स के चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 2 हम दोनों कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सेज कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ। क्या क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम हो सकता है अगर, देखिए 3 इसके अंदर कंडीशंस दी हुई हैं। फर्स्ट है एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। तो देखिए सबसे पहले हमें क्वाड्रिलेटरल ABCD बनाना पड़ेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ तरह के क्वाड्रिलेटरल्स बना रखे हैं, जिसमें मैंने अलग अलग इसलिए बनाए हैं ताकि हम देख सकें कि हम नेमिंग किस तरह से कर सकते हैं। देखिए अगर हम ऐसे इस तरह से नेमिंग करते हैं, यहाँ से ABCD, ठीक है, और किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ से ABCD ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं ABCD ऐसे भी लिख सकते हैं। किसी भी तरह से हम इसका नेम दे सकते हैं, है ना। तो एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल D, देखिए ये क्या है, एंगल D, ये एंगल D है, और एंगल B, ये है एंगल B। ठीक है, इसमें भी देख लेते हैं, ये एंगल D है, ये एंगल B है। इसमें भी देख लेते हैं, ये एंगल D है, एंगल B है। यानी कि कोई भी कंडीशन में हम इसको नाम दें और किस भी तरह से इसको नाम दे के जब हम क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे तो एंगल D और B जो है वो एक दूसरे के अपोजिट ही आ रहा है ना, अपोजिट ही। ठीक है, तो जब ये एक दूसरे के अपोजिट है तो इसका सम क्या 180 डिग्री हो सकता है। तो देखिए हम जो है वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ कर आए हैं कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये होती है कि दो एडजेसेंट एंगल्स की का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। दो एडजेसेंट एंगल्स यानी कि जो साथ साथ लगे हुए होते हैं, या तो ये दोनों साथ हो, या ये दोनों हो, या फिर ये दोनों हो, या फिर ये दोनों हो। ठीक है ना। तो दो साथ लगे हुए जो एंगल्स होते हैं वो एडजेसेंट होते हैं और दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ओके, तो इसमें अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री कैसे हो सकता है ना। लेकिन देखिए ऐसे नॉर्मल जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, जैसे ये है जैसे कि रेक्टेंगल है, तो उसके अंदर हो सकता है कि भाई अपोजिट साइड्स हम इक्वल ले सकते हैं। अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और एडजेसेंट्स आर 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, इसमें तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम स्क्वायर बनाएं, देखिए अगर हम स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है। ठीक है, अगर स्क्वायर बनाएंगे तो इसके स्क्वायर के चारों एंगल क्या होते हैं, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, है ना। चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर ये दोनों एडजेसेंट साथ वाले एंगल 90 के होंगे अगर स्क्वायर के, तो फिर उन दोनों की जो सम होगा वो 180 डिग्री हो सकता है ना। मतलब स्क्वायर की कंडीशन में हो सकता है। तो इसमें है ना हम क्या है, दूसरी कंडीशन में तो नहीं हो सकता, मगर स्क्वायर की कंडीशन में हो सकता है। तो हमें इसका आंसर यही लिखना है फर्स्ट पार्ट का कि यस इफ इट इज ए स्क्वायर, अगर स्क्वायर है। साथ साथ में हमें यह भी लिखना है कि इन अ पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये भी लिख देना कि और बाकी जो दूसरे पैरेललोग्राम्स होते हैं उनके अंदर क्या होगा, एडजेसेंट एंगल्स क्या होंगे, 180 डिग्री के होंगे। और अगर हम स्क्वायर लें तो इसके क्या हो सकते हैं, इसके अपोजिट साइड्स भी 180 डिग्री हो सकते हैं। क्यों, 90 और 90 मिलके 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रही है ना बात। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोल रहा है, AB इक्वल टू DC इक्वल 8 सम। देखिए ये इसी फिगर को हम ले लेते हैं ABCD। तो इसमें AB और DC, ये वाला और ये वाला क्या है, 8 सम है। ठीक है, दोनों अपोजिट एंगल्स अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। AD 4 बता रहा है, ये वाला 4 है, और BC 4.4 है। अब देखिए ये पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल होने चाहिए, यानी कि AD और BC भी इक्वल होने चाहिए। और इसमें क्या है, हमारे पास 4 है, यहाँ पे 4.4 है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। तो इससे क्या होगा, इस कंडीशन से पैरेललोग्राम पॉसिबल नहीं है। तो हमें यहाँ पर इसका आंसर इस तरह से लिखना है कि नो, it cannot be a parallelogram because in a parallelogram opposite sides are equal। समझ में आ रही है ना बात अच्छी तरह से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन।
हमें क्या लिखना है कि पैरेललोग्राम पॉसिबल नहीं है बिकॉज पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ओके, बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 65 डिग्री। देखिए एंगल ए ये वाला है और एंगल सी ये वाला है। इसमें भी देखिए ए और सी अपोजिट्स आ रहे हैं, इसमें भी ए और सी अपोजिट्स आ रहे हैं। तो देखिए एंगल ए अगर 70 डिग्री है और एंगल सी 65 है तो क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? तो क्या इन दोनों से हम पैरेललोग्राम बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इसके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं ना पैरेललोग्राम के, वो इक्वल होते हैं और इसमें इक्वल नहीं दिया हुआ है। तो हमें लिखना है नो, इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, समझ में आ गई भाई? इतनी बात पूरी हमें पूरा मेंशन करना है, तभी हम इसका आंसर अच्छी तरीके से दे पाएंगे। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। क्या बोल रहा है कि एक रफ फिगर बनाई कैसी? क्वाड्रिलेटरल की। तो देखिए हम क्वाड्रिलेटरल ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन आगे क्या कंडीशन है? देखिए दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। ये क्या नहीं होना चाहिए? पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होने चाहिए, उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं होने चाहिए। बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। देखो क्या बोल रहा है कि पैरेललोग्राम भी ना हो और लेकिन उसके दो अपोजिट एंगल्स क्या हो? इक्वल हो। तो देखिए ऐसी कंडीशन में एक ही फिगर्स बन सकती है, वो बनेगी काइट की। तो ये देखिए ये काइट है। ओके, अब इस काइट में देखो ये पैरेललोग्राम भी नहीं है। क्यों नहीं है? हमें ऐसा पैरेललोग्राम नहीं बनाना, इसलिए पैरेललोग्राम क्यों नहीं? क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल नहीं है। देखिए ये साइड और ये साइड इक्वल है, नहीं दिख रही है ना इक्वल, और इसकी ये अपोजिट एंगल ये इक्वल, ये दोनों एंगल भी एक दूसरे से इक्वल नहीं है। लेकिन इसमें क्या पूछा है कि एक एंगल यानी कि दो अपोजिट एंगल इसमें इक्वल होने चाहिए। यानी कि आप देखिए रोम्बस में काइट में हमेशा क्या होता है? ये वाला और ये वाला, यानी कि ये दो जो एंगल्स होते हैं ना ये हमेशा इक्वल होते हैं, और ये एंगल इक्वल नहीं होते, और ये अपोजिट साइड्स भी इसके इक्वल नहीं होते, इसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है ना? तो हमें यही वाली फिगर बनानी पड़ेगी कि पैरेललोग्राम भी ना हो, अपोजिट साइड भी इक्वल ना हो और दो अपोजिट एंगल्स इसके इक्वल हो। तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही फिगर है, वो है काइट की। ओके, ठीक है, समझ में आ गई ना अच्छी तरह से बात? अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमें? द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द फोर एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक पैरेललोग्राम है, हम बना देते हैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है जिसके दो एडजेसेंट एंगल्स यानी कि कोई भी दो साथ के लगे हुए एंगल्स हैं, वो रेशियो में दिए हुए हैं। 3:2 इसका रेशियो है दोनों का। अब इनका हमें क्या करना है? इन एंगल्स की मेजर फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए जब भी इस तरह से आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए ना रेशियो का, कोई भी 3:2 5:3 कुछ भी कोई भी रेशियो से तुम्हें जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? लेट कर लेना है। क्या करेंगे हम? लेट द एंगल्स बी 3x एंड 2x। सबसे पहले हमें लेट करना है कि एंगल्स 3x हो सकते हैं और 2x हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि दो एडजेसेंट एंगल्स है, और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स की क्या होते हैं? दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो हमें वही यहाँ पे लिखना है 3x + 2x = 180 डिग्री। लिख सकते हैं ना हम ऐसा? क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये क्या है? एडजेसेंट एंगल्स है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्या लिखेंगे हम? सप्लीमेंट्री। ओके, लिख दिया ऐसा हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 3x + 2x क्या हो गया? 5x हो गया हमारा। यहाँ पर आ गया 180 डिग्री। तो इससे हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 5 3 ×
15 एंड 5 6 30। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पर आई 360 डिग्री। अब देखिए हमारे पास सिर्फ x मिला है हमें, अब हम इस x के ज़रिए से 3x और 2x फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, कर सकते हैं ना। तो हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं 3x इक्वल टू 3 तो एज इट इज़ रहेगा, और x हमारा कितना आया है 36 आया है। अब 36 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 108 डिग्री, है ना। एक एंगल पता चल गया अपन को 108। अब हम दूसरा एंगल फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे 2x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय वही x की वैल्यू 36 लगाई हमने, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो 72 डिग्री, यानी कि एक एंगल हमारा होगा 108 डिग्री का और एक एंगल हमारा होगा 72 डिग्री का। ठीक है, समझ में आ गई अच्छी तरह से बात क्वेश्चन नंबर 5। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। 2 एडजेसेंट एंगल्स है पैरेललोग्राम के, पहले पैरेललोग्राम बना के मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसके 2 एडजेसेंट एंगल है, ये दोनों सेम है, इक्वल है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। इनका जो है वो मेजर हम लोग को फाइंड करना है, इस एंगल के मेजर फाइंड करने। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे हम, देखिए सबसे पहले मैं इसको नेम दे देती हूँ A B C और D। ठीक है, अब हमें ये बात पता है क्वेश्चन में कि A और B क्या है, इक्वल है। ओके, और A और B इक्वल है, और ये क्या है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल इसलिए इसका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं ना ऐसे, और हम आगे लिख देंगे एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, आप लोग पूरा लिख लेना। अब जब हम देखें कि ए और बी दोनों सेम है, हमें दे दिया क्वेश्चन में दोनों इक्वल है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि यहाँ पर 2 एंगल ए, यानी कि ये और ये दोनों जब सेम है तो हम दोनों को प्लस करके 2 एंगल ए लिख सकते हैं ना। बी भी ए जैसा ही है, दोनों सेम है तो हमने 2 एंगल ए लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब इससे हम ए फाइंड कर सकते हैं, 2 9 18 एंड 0। ठीक है, तो एंगल ए हमारा आ गया 90 डिग्री, आ गया एंगल ए। जब एंगल ए 90 डिग्री है इसलिए एंगल बी भी हमारा 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि एंगल ए इक्वल था एंगल बी के, था ना। ठीक है, तो हम लास्ट में ये भी लिख देंगे, क्योंकि अगर दोनों एंगल्स हमारे 90 डिग्री के हैं इसका मतलब ये क्या है, स्क्वायर बना रहा है, तभी तो इसके दोनों एंगल से 90 डिग्री के एडजेसेंट, इसका मतलब इसके चारों एंगल्स 90 डिग्री के। तो हम यहाँ पर ये भी लिख देंगे ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ओके, समझ में आ गई अच्छी तरह से बात। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है हमें, द एडजेसेंट फिगर HOPE। देखिए ये एक फिगर है यहाँ पर HOPE पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल मेजर्स X Y एंड Z। इसके अंदर X Y और ये Z हमें फाइंड करना है। स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम, और साथ साथ में इसकी प्रॉपर्टीज भी लिखती जानी है जो भी हमने फाइंड करने के लिए यूज किया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इस फिगर को जब मैं गौर से देखते हैं तो मुझे एक चीज सबसे पहले नजर आ रही है, तो वो है देखिए जब अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, EP पैरेलल है HO के। ठीक है, तो उसको ये ट्रांसवर्सल कर रही है, ये इसके अंदर ट्रांसवर्सल है, कौन सी HP है कि नहीं ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो जब ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो सकता है, हो सकता है। क्यों, मैंने पहले बताया ना कि पैरेललोग्राम में जब ये 2 पैरेलल लाइंस को एक लाइन ट्रांसवर्सल करती है, ट्रांसवर्सल जब होती है तो उसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, यहाँ वाले, एक ये साइड का एक ये साइड का, तो ये दोनों एंगल्स होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और वो दोनों सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस तरह से देखिए ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये और ये मतलब ये दोनों y और z, तो ये y इक्वल हो सकता है z के, क्योंकि ये क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले यही लिख देंगे यहाँ पे कि y इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों है उसकी हमें प्रॉपर्टी भी यहाँ पे लिखनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, फिर साथ में हम ये भी लिखेंगे कि EP पैरेलल है HO के, पैरेलल है HO के, है ना, और HP इज ट्रांसवर्सल, HP इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, इतनी चीजें हैं तभी ये ऑल्टरनेट इंटीरियर बन रहा है। ओके, पूरा हमें मेंशन करना है और इसीलिए क्या हो रहा है, y इक्वल टू 40 डिग्री हो रहा है। ठीक है, चलो y तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमें x भी चाहिए, z भी चाहिए। तो देखिए एक और चीज हमें नजर आ रही है कि ये x है, x के सामने वाला ये जो एंगल है ये इसके इक्वल हो सकता है। कौन सा वाला, ये वाला, ये इसके इक्वल हो सकता है ना, कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, लेकिन ये वाला तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो लेकिन हम इसे फाइंड कर सकते हैं इसके जरिए से, क्योंकि ये जो 70 डिग्री और ये वाला, ये दोनों एंगल्स जो है ना ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। इस लाइन पर ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको कोई नेम दे देते हैं, जैसे एंगल ए। ओके, तो हम इन दोनों का सम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि लीनियर एंगल्स का, लीनियर पेयर का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ओके, तो हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर्स। ठीक है ना, तो a यहाँ पर ऐसे ही रह जाएगा। 180 में से जब हम 70 माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 110 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो हमारा आया है ना ये 110 आ गया है ना, ये 110 मिल गया है हमें, a इक्वल टू 110। जब ये 110 है तो ये x भी 110 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल्स है। ठीक है ना, तो इसलिए हम लिख देंगे देयरफॉर x इक्वल टू 110 डिग्री। क्यों, तो हम लिख देंगे ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, लिख सकते हैं ना ये चीज। हमारा x भी आ गया 110 डिग्री। ओके, अब हमारे पास क्या बचा, ये z बचा है। ठीक है, तो इसको हम देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं। ये जो z है, तो देखिए z के साथ हमारे पास यहाँ पर 40 डिग्री है बस, और हमें कुछ नहीं दिख रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो इन दोनों को एडजेसेंट ले सकते हैं, जैसे ये 110 डिग्री है और इसको इन दोनों को प्लस करके 180 डिग्री भी दिखा सकते हैं एडजेसेंट से, और फिर सॉल्व कर सकते हैं तो z फाइंड हो जाएगा। या फिर हम इन दोनों को एडजेसेंट ले सकते हैं, कोई भी, इसको भी ले लो या फिर इसको ले लो, कुछ भी ले लो। तो मैं क्या सोच रही हूँ, मैं इन दोनों को ले लेती हूँ। ओके, तो मैंने क्या किया, एंगल इसको h ले लेते हैं कि ये जो है एंगल h है, इसमें प्लस कर देंगे हम x को, कर दिया, इसमें इसको प्लस कर सकते हैं ना। ये दोनों क्या हो गए, 180 डिग्री हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, हाँ, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये भी लिख देना साथ में। अब h हमारे पास क्या है, z प्लस 40। देखिए ये h पूरा है, हाँ पूरा है, h जो है वो पूरा है, तो z प्लस 40 लिखना पड़ेगा h को। ठीक है, और x हमारे पास क्या है, x हमारे पास 110 आ गया है पहले ही। ओके, 180 यहाँ पर आ गया। ठीक है, z ऐसे ही रहेगा, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 150 डिग्री, आ रहा है ना। ओके, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। z इक्वल टू 110 एंड 180 में से 150 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 30 डिग्री आ जाएगा ना, 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ हमने सबसे पहले y फाइंड कर लिया, फिर हमारा यहाँ पर x भी आ गया और अब हमारा z भी आ गया। ओके, समझ में आ गया अच्छी तरह से बात कि किस तरह से था ये क्वेश्चन। देखिए ये सारे क्वेश्चन, इस टाइप के जो क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप लोग और दूसरे मेथड्स भी इसके अंदर लगा सकते हैं। जो भी आइडिया आपके पहले दिमाग में जो पहले आता है उसको पहले यूज़ कीजिए और फिर देन सॉल्व कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हमें पहले ही y फाइंड करना है या पहले x फाइंड करना है। जो भी मेथड आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है, माइंड में नज़र आ रहा है, उसको कर लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट 8 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 सेज द फॉलोइंग फिगर्स GUNS, देखिए ये GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम, फाइंड x एंड y, लेंथ्स आर इन सम। तो देखिए यहाँ पर जो है वो सेंटीमीटर्स दी हुई है, यानी कि साइड की वो दी हुई है। देखिए प्रॉपर्टी सेम है, कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ यहाँ पर सम सेंटीमीटर में लेंथ देकर थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया। बाकी क्वेश्चन एकदम इजी है, प्रॉपर्टीज हमें वही यूज़ करनी है जो हमने पैरेललोग्राम में आज तक यूज़ की है। ओके, तो देखिए हमें इसमें क्या फाइंड करना है, x
और y, ये दिख रहा है ना 3x, 3y के अंदर जो दिख रहा है ये x और ये यहाँ पर y फाइंड करना है हमें। सबसे पहले हम फर्स्ट फिगर में लेते हैं। फिगर को गौर से देखिए, ये पैरेललोग्राम है, तो हम इसमें देखिए ये GU और SN इक्वल हो सकता है ना, GU इक्वल है SN के, हो सकता है GU इक्वल SN के, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो देखिए GU क्या है हमारा, GU हमारा है 3y माइनस 1। अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, इसलिए इन दोनों को हम इक्वल बता सकते हैं। और SN हमारा क्या है 26, तो 3y इक्वल टू 26 प्लस 1, 3y इक्वल टू 26 और 1 27, एंड देन y 27 अपॉन में 3, 3 9 सा 27, इसका मतलब y हमारा आ गया 9 डिग्री, 9। और क्या है सम, सॉरी सम नहीं लगाएंगे इसमें, ये तो पूरा सम है, ठीक है। y इक्वल टू n हो गया। अब सेम ऐसे ही हम इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें यहाँ पे लिख देते हैं ये वाला GS इक्वल है हमारा UN के, GS है 3x इक्वल टू UN है हमारा 18, x इक्वल टू 18 अपॉन में 3, 3 6 18, तो x हमारा आ गया 6 और यहाँ पर y हमारा आ गया 9। ठीक है, समझ में आ गई ना अच्छी तरह से बात। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। देखिए सेकंड पार्ट में ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसमें भी सेम हमें x प्लस वाई है, यहाँ पर x फाइंड करना है, y फाइंड करना है, यहाँ पर भी y है, ठीक है। समझ दिख रहा है ना अच्छी तरह से। लेकिन इसमें क्या है, ये पैरेललोग्राम जो है ना, इसमें ये डायगोनल्स आर बाइसेक्ट, यहाँ पर डायगोनल्स है और हमें पता है पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो जब एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि अपने आप को वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा एंड देन ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। और मैंने यहाँ पर नेम दे दिया इसको O का, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक डायगोनल ले लेते हैं हम, ये वाला ON और OR, तो ON इक्वल है OR के। हाँ ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर्टी भी लिखनी पड़ेगी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, लिख देना है ना पूरा, क्या यहाँ पर कि GS, ये यहाँ पर इसके लिख देना कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ON इक्वल है OR के, क्यों, तो हमें लिखना है यहाँ पर डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना। तो ON क्या है हमारा x प्लस वाई है, OR क्या है हमारा 16 है, ठीक है। अब इसमें देखिए हमारे पास x प्लस वाई है और 16 है। अब इसमें x और y दोनों हमें साथ में फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम ये वाली साइड ले लेते हैं। कौन सी वाली, OS इक्वल है OU के, ठीक है। इसको एक बार ऐसे ही रहने देते हैं, OS इक्वल है OU के, तो OS हमारा 20, ठीक है, और OU है हमारा y प्लस 7। तो पहले हम y फाइंड कर लेते हैं। देखिए 20 ये प्लस में है, यहाँ के माइनस में हो जाएगा y, एंड देन y इक्वल टू क्या हो गया 13, यानी कि y हमारा फाइंड हो गया 13। अब ये y हम यहाँ पर लगा सकते हैं, x हमें नहीं पता है, y हमें पता है 13 जो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो 16 माइनस 13, तो x इक्वल टू 3, तो हमारा x भी फाइंड हो गया 3। यहाँ पर भी हमें यही लिखना है, सेम प्रॉपर्टी के डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, यहाँ पर भी अपोजिट साइड्स वाला लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया है क्वेश्चन भी अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखिए यहाँ पर। हम इस वीडियो को फिलहाल पूरी करते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 9, 10, 11, 12 पूरी कर देंगे ताकि हमारी एक्सरसाइज पूरी हो जाए, ठीक है। टिल देन बाय।